आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे कि समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है तो इसको कैसे आप 3 भागों में बांट कर सकते हैं। इसके पहले जस्ट मैंने आपको अपलोड किया था वीडियो जिसमें आपको बताया था कि 2 भागों में कैसे बांटे। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अगर ये 3 भागों में बांटना हो तो कैसे करेंगे। प्रोसेस वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन ये 3 भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगर पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और बात करेंगे कि आप ये जैसा कि आपको लोगो दिख रहा होगा मनुष्यता लेक्चर्स, ये अपना नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपके कमेंट पर वीडियो प्रोवाइड करता हूं। जो भी आप प्रश्न है, जो भी आपके मन में है, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, खेतों के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं उससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो किसी भी प्रकार की आप जो कि अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। इसकी लिंक इस चैनल की आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले ही मिलेगी न्यू चैनल के नाम से। उसको जाके आप विजिट करिएगा उस चैनल पर और देखिएगा। और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने उसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर वो पसंद आइए तो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह है समलम चतुर्भुज आकार का। वैसे बेसिकली अगर बात करें तो बहुत सारे प्रकार के आकार के हो सकते हैं खेत, वर्गाकार, वृत्ताकार, समलम चतुर्भुज तो है ही, आयताकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार का बंटवारा कैसे, इस पर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बंटवारा से संबंधित बहुत सारे वीडियो तो आप जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये है समांतर भुजाएं। बेसिक बात मैंने पहले वीडियो में बता दी है, इसमें मैं आपको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आप इसको बांटना कैसे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 समांतर भुजाएं हैं जिनका और बात करें तो इनका माप हमने पहले से माप लिया है। अब ये खेत है तो इसको आप मीटर में नापे, गज में नापे, जिसमें आपको नापना है वो लंबाई ले लीजिएगा। तो ये 50 मीटर है और ये 34 मीटर है। और इसके बीच जो होती है इसकी लंबवत ऊंचाई जिसको हम कहेंगे ये आपकी है 10 मीटर। ठीक है, 3 चीजों की आपको बहुत जरूरत होती है अगर किसी भी समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो 3 चीजें उसमें चाहिए। 2 समांतर भुजाओं का योग चाहिए, या भुजाएं दी हो तो आप उसका योग निकाल लेंगे, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो आप अगर पता है तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे और इसको बांट भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1/2, यानी आधा करना है किसका, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 50 और 30, ये हो जाएगा 80, 80 4 34, ओ सॉरी 80 4 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 84, डायरेक्ट कर देते हैं। और इंटू होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है 10। ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो ही कहा जाता है ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 82 को 84 को, तो ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, और टोटल क्षेत्रफल जो आएगा 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420। अब इसको 3 भागों में बांटना है, किसमें, 3 भागों में। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि एक लोगों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, वर्ग मीटर में। अब ये कुल वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आया है तो इसको 3 भागों में बांटना है, तो एक लोगों का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसको सिंपली आप जितने लोगों में भी बांटना हो, आप 3 लोगों में बांटना है तो 3 से भाग, 2 लोगों में बांटना है तो 2 से भाग, 4 लोगों में बांटना है तो 4 से भाग करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 तिरिक 42 से, यानी अगर 3 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 140 वर्ग मीटर। एक लोगों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 140। 3 लोगों का है तो इसका मतलब आपका 140 आपका 3 लोगों का हो जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है कि आपका कितना है टोटल क्षेत्रफल, यह है आपका 420। इसको 3 भागों में हमने बांटा है तो एक लोगों का कितना आएगा 140, इनका आएगा 140 और इनका भी आएगा 140, 14 तिरिक 42। ठीक है, 140 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो कुल हमने क्षेत्रफल निकाल दिया सॉरी, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल हमने निकाला तो इसका वैल्यू कितनी आई है, 420 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम पहले भाई का अगर देखें बांटे तो किस प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई जो है ये हमें पता है और ये कितना है 8 है। ठीक है, 8 मीटर। जो लंबवत हम ऊंचाई खींचेंगे उससे हमने इसकी दूरी माप ली है, 8 मीटर आया है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले त्रिभुज का निकालेंगे, फिर देखेंगे 140 कहाँ तक पूरा होता है, फिर वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है,
और ऊंचाई कितनी है 10 है। अब हमने इसको काटा 2 से तो ये 4 बार जाएगा, यानी 10 चौक 40, यानी 40 वर्ग मीटर आपका आ गया क्षेत्रफल, जो कि आपका त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आया है। किसका आया है? ये त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल आया है। तो अब इसको देखिए, टोटल कितना है इनका 140। अब 140 में अगर 40 माइनस करते हैं तो 100 आएगा, यानी 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इनको और चाहिए, तब इनका जाके 140 हो जाएगा। और ये लंबाई कहाँ तक जाएगी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए 140 में जब हमने 40 माइनस किया तो 100 वर्ग मीटर इनका अभी और चाहिए। ठीक है, ये क्षेत्रफल अभी एक भाई को और चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ से हम 10 मीटर और लंबाई ले लें तो ये टोटल 10 धामा 100 हो जाएगा। ठीक है, तब ये अगर 10 मीटर आ गई तो कुल क्षेत्रफल आयताकार बन रहा है। देखिए ये वाला आयताकार है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा आयताकार। ठीक है, तो ये आयताकार होता है, तो आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित ऊंचाई, तो 10 धामा 100, तो यानी टोटल एक भाई का क्षेत्रफल जो निकल के आया ये इतना हो जाएगा इनका। ठीक है, अब ये भाग जो आ रहा है ये पहले वाले भाई का आ जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये आप जब पैमाना मान के करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इससे आप मत समझिएगा, फ्री हैंड बनाया जा रहा है। अब देखिए ये आपकी लंबाई कितनी थी? 10 मीटर थी। अब दूसरे भाई को भी चाहिए 140, तो यहाँ से देखिए आयताकार ही बनेगा, क्योंकि इधर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आयताकार भाग बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 140 चाहिए, या जब ये आपका कितना है 10 है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और ये कितना है 140। लंबाई आपको पता है 10, हमको निकालना है बी चौड़ाई। ठीक है, तो 140 बटे 10 करेंगे, कितनी बार जाएगा 10, यानी 14। तो ये लंबाई आपकी कितनी निकल के आएगी? 14 मीटर। अब ये 14 धामा 140, तो ये 140 इनका भी हो जाएगा। अब शेष जो बच रहा है वो अगले भाई का है। ठीक है, अगले भाई का ही होगा। सिंपली जो भी क्षेत्रफल बचेगा वो आपका 140 ही बचेगा। ठीक है, आपको अगर लंबाई भी निकालनी है, ये कितना आएगा? तो जितना इधर आया है, यानी ये बात कितना था? ये 10 था, ये 8 था, 18। तो 18 मीटर लंबाई इधर से भी हो जाएगी, लेकिन आप एक्यूरेट क्षेत्रफल आएगा, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।